नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई जिसका एग्जाम 2 से 13 दिसंबर 2024 को होता है। आंसर की आने के बाद रियल डाटा जो रैंक गुरुजी वेबसाइट पर आप अपनी आंसर की चेक किए ना, उस डाटा के माध्यम से कोई हवा में बात नहीं होगी। ये रियल डाटा है जिसमें आपका परसेंटाइल, नॉर्मलाइज स्कोर सारा देख सकते हो। एक दो कैंडिडेट का नहीं है, ये आप स्कोर देखिएगा कैंडिडेट का। बहुत से कैंडिडेट का प्लस से लेकर माइनस में, कुछ कैंडिडेट का स्कोर माइनस में भी, ये देख सकते हो माइनस में स्कोर है। तो इस पूरे डाटा का बेहतर ढंग से विश्लेषण जो रेलवे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाता है ना, कट ऑफ कैलकुलेट करने का, आपका परसेंटाइल बेसिस, उसको यहाँ पर इस डाटा के माध्यम से किस प्रकार लगभग एक्यूरेट कट ऑफ का प्रेडिक्शन करने वाले हैं, एंड तक बने रहेगा। और ये भी बात करेंगे आप अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, वो कैसे चेक करेंगे, रैंक कैसे चेक करेंगे, और आपकी शिफ्ट में कितना फ़ायदा हो रहा और शिफ्ट की तुलना में आपकी शिफ्ट क्या ईजी थी, टफ थी, वो भी देखेंगे। टोटल 15 शिफ्ट की। देखिए आप सभी ने रैंक गुरुजी वेबसाइट पर आंसर की चेक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे जो ईजी शिफ्ट है ना, वो है 12 दिसंबर की प्रथम पारी, जिसमें एवरेज मार्क्स आ रहे 60, लगभग 50% 120 में से। और जो सबसे टफ शिफ्ट यहाँ पर निकली है ना, वो पहले दिन की लास्ट शिफ्ट 2 दिसंबर की लास्ट शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, जिसमें 52 एवरेज मार्क्स। कम एवरेज मार्क्स का मतलब क्या है, पेपर टफ आया तभी तो कैंडिडेट के मार्क्स कम आ रहे हैं। इस प्रकार आप देखेंगे लगभग आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं 2 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट की, तो आप यहाँ पर लास्ट शिफ्ट के साथ तुलना करेंगे तो 8 से 9 मार्क्स आप बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इनके साथ तुलना करते हुए आप जा सकते हो कि आपकी शिफ्ट कौन-सी है, उनके एवरेज मार्क्स और सबसे ईज़ी शिफ्ट से कितना अंतर है। जैसे कैंडिडेट का मैं चेक कर रहा था, इनका 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का था। तो इनका यहाँ पर आप देखेंगे वैसे मार्क्स इनका 60 है और नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स भी 60 है, तो इनका बढ़ा क्यों नहीं? तो यहाँ पर मैंने चेक किया 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट की क्या स्थिति है। तो 9 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट एक्चुअली सबसे ईज़ी शिफ्ट में थी, तो उनका कैसे बढ़ेगा? तो डायरेक्टली अपना स्कोर चेक करने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर भी अपडेट की गई है। इस रैंक गुरुजी वेबसाइट पर आप अपनी आंसर की लिंक यहाँ पर को पेस्ट करते हो और सबमिट करने के नीचे आपको अपना सब्जेक्ट वाइज स्कोर शो कर देगा। इनका जैसे 60 हो रहा है ना स्कोर और उसके बाद आप देखेंगे व्यू डिटेल्ड रैंक एनालिसिस। यहाँ से आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, जैसे इसका 42 परसेंटाइल स्कोर है, मतलब इनसे ऊपर कितने फीसदी कैंडिडेट हैं, लगभग 60%। यानी 100 में से 42 घटा दो, इनसे ऊपर उतने कैंडिडेट हैं, इनकी ओवरऑल रैंक की है। तो आप ये देख सकते हो, टेलीग्राम पर इसकी लिंक डाली गई है। और जो पेपर सारे हुए हैं ना, टोटल 15 शिफ्ट के, वो आप इंग्लिश और हिंदी में सभी पूरे क्वेश्चंस देख सकते हो, जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के, और सब्जेक्ट वाइज इसका भी आने वाला है कल मॉर्निंग। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़। अब अपन इस डाटा को कैसे डिकोड करेंगे। जैसे आपको पता है वैकेंसीज हैं आपके 452, मेल फीमेल की अलग अलग जाती है कट ऑफ, तो इसको सबसे ऊपर ले आते हैं। अब तक टॉप पर कैंडिडेट का रो मार्क्स की बात करें तो 112 है। 120 में से ये रियल डाटा है, जो आंसर की से आपने चेक किया ना, वो 112 120 में से टॉप पर कैंडिडेट का। और उसके बाद सेकंड टॉपर 107, 106, 104। तो ऊपर का घनत्व तो कम है, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो उसमें स्कोर का 1 मार्क्स पर काफ़ी कैंडिडेट आपको मिलेंगे। एक्चुअली आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर कट ऑफ निकलेगी और परसेंटाइल बेसिस, और परसेंटाइल से कैसे अपन एक वैज्ञानिक गणना करते हैं वो देख। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आरटीआई रिप्लाई के मुताबिक आरपीएफ एसआई में टोटल फॉर्म पड़े थे 15,38,060। एग्ज़ाम अटेंडेंस, इसका प्रूफ ये रहा, आपने देखा था अजमेर जोन पे ये रिपोर्ट हुआ था, जिसमें 41,000 कैंडिडेट को बुलाया गया, 21,000 ने एग्ज़ाम दिया। इसमें कुछ और शिफ्ट का भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं कि 52% रही उपस्थिति, और यहाँ पर 50 से भी कम। तो ओवरऑल मैं उपस्थिति मानता हूँ 50%। ठीक है, तो 15,38,000। ये ऐसा नहीं कि जोन वाइज वैकेंसीज है, इंडिया लेवल पर वैकेंसीज हैं, जोन वाइज नहीं, सभी की एक ही कट ऑफ जाएगी। तो लगभग एग्जाम में उपस्थित कैंडिडेट हुए हैं 7.6 लाख, लगभग 7,69,69,000 है। वैकेंसी 452 है, मेल की 384, फीमेल की 68 है, दोनों की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। पीईटी में बात करें तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे पीईटी के रिगार्डिंग, तो दे रखा है कि आपके 10 गुना कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे पीईटी में 10 टाइम्स। ठीक है, अब 10 टाइम कैंडिडेट यदि क्वालिफाई नहीं होते तो 10 गुना बाद में ये और बुलाएंगे, ये बोल। तो कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे पीईटी में, मेल फीमेल दोनों को जोड़ें तो 4,520 कैंडिडेट यहाँ पर शुरुआती पहला स्टेज पार करने के बाद पीईटी में जाएंगे फिजिकल में। फर्स्ट एक पोस्ट पर पीईटी हेतु कितने कैंडिडेट की फाइट है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली यदि 7.69 लाख में 4,520 का भाग दूं तो एक पोस्ट पर 170 जनों की फाइट है पीईटी में, फाइनल की नहीं है। फाइनल की तो 10 गुना ले रहे तो 1,700 कैंडिडेट की हो जाएगी फाइनल में।
ओवरऑल डायरेक्टली मैं फाइनल की फाइट बात करूँ तो एक पोस्ट पर 1700 कैंडिडेट है। और फिलहाल पीईटी की अपन बात करेंगे, फिजिकल के लिए आप जाएंगे क्योंकि फिजिकल भी इतना ईजी नहीं है, तो 170 कैंडिडेट की फाइट है। क्या ये एक्चुअल फाइट है 170 की? एक्चुअल फाइट नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम में उपस्थित हुए हैं ना 7.7 लाख, ये सारे के सारे तैयारी वाले कैंडिडेट नहीं हैं। काफ़ी कैंडिडेट हैं एएलपी की तैयारी वाले हैं, वो वैसे ही एग्ज़ाम देने आए, रेलवे के बहुत साल बाद वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पर मैं कुछ और डाटा को अलग वे से प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यदि मान लें बहुत कम मार्क्स वाले के सापेक्ष ज़्यादा मार्क्स वालों ने, ये जो डाटा अपने पास लगभग अभी तक एग्जैक्टली 23,000 कैंडिडेट का आया है। तो इन 23,000 में से जो डाटा मैंने देखा भाई, ये टॉपर कैंडिडेट का भी डाटा और नीचे डाटा मैं देखता हूँ, ये सबसे नीचे आते हैं ना, तो कुछ इस टाइप से डाटा आपको देखने को मिलेगा। यानी नीचे डाटा फीड करने वाले कैंडिडेट कम है, क्योंकि एक तो ये है कि ऐसा नहीं सभी के माइनस में मार्क्स आएंगे, वो कैंडिडेट भी कम है। अब माइनस मार्क्स वाले भी कैंडिडेट है, घबराइए मत कि आप टॉपर को देखा तो भाई मेरा क्या स्थिति होगी। तो माइनस वालों को देख सकते हो, कुछ कैंडिडेट तो वैसे ही पता नहीं माइनस में मार्क्स आ गए, मैथ्स रीजनिंग में कुछ तुक्के लगा देते, तुक्के तो क्या वैसे ही यार, ये पूरे में से पूरे आंख बंद करके अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो ये जो अपने पास डाटा आया है ना, क्या इनमें से 7.69 लाख कैंडिडेट्स ने जो एग्ज़ाम दिया है, क्या वो सभी कैंडिडेट का डाटा है? मैं मानता हूँ इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट उन्होंने डाटा एंटर किया है जो आंसर की उन्होंने ही चेक की है, जिनके अच्छे खासे मार्क्स थे या फिर एवरेज मार्क्स के आसपास स्कोर बन रहा था। तैयारी वाले कैंडिडेट ने ज़्यादा ने चेक की, और जो वैसे ही एग्ज़ाम देने गए हैं, फॉर्म भर दिया, अब रिफंड भी आ जाएगा, एग्ज़ाम भी दें, क्योंकि एग्ज़ाम देंगे तभी रिफंड आएगा। कहने का मतलब ये 7.69 लाख कैंडिडेट है ना, इनमें से ये सारे कैंडिडेट नहीं आ जाते, लो वाले भी और टॉप वाले और मिडिल वाले तो मैक्सिमम आ जाएंगे, लो वाले नहीं आएंगे, और प्लस सारे कैंडिडेट तैयारी वाले भी नहीं। तो मान के चलते हैं कि 30% कैंडिडेट ऐसे बाहर कर दे अपन, तो 70% कैंडिडेट हैं तैयारी वाले प्लस जिन्होंने अपना स्कोर चेक किया, वो टॉप वाले ज़्यादा थे, तो इनमें से मैं कुछ बाहर कर रहा हूँ। तो 70% या 30% बाहर करें तो 5.38 लाख कैंडिडेट अच्छे लेवल वाले। अब पीईटी हेतु यदि 5.38 लाख में से बात करें ना, तो पहले अपनी 170 कैंडिडेट की फाइट थी। अब 4,520 यदि पीईटी में पास होंगे तो एक पोस्ट पर 119 कैंडिडेट की फाइट, और ओवरऑल एक पोस्ट पर 1100 लगभग आप कह सकते हो 90 कैंडिडेट की फाइट। अब इसको समझिएगा ध्यान से अभी कि एक पोस्ट पर 119 कैंडिडेट की फाइट है। ये एक 119 में से एक कैंडिडेट को लेंगे तो कितने परसेंटेज कैंडिडेट ले रहे हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लगभग 0.84% कैंडिडेट ओवरऑल वैकेंसीज का, जो कैंडिडेट ने फॉर्म डाले हैं एग्जाम दिए हैं, उनका 0.84% कैंडिडेट जब एक पोस्ट पर 119 कैंडिडेट की फाइट माने, इतने कैंडिडेट लिए जाएंगे पीटी में। अब ये चीज़ रेलवे के नॉर्मलाइजेशन में कैसे काम करेगी, परसेंटाइल में। तो ऊपर के 0.84 परसेंटेज कैंडिडेट परसेंटाइल में कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 0.84 करेंगे, यानी 99.16 परसेंटाइल से ऊपर जिनके मार्क्स आ रहे हैं ना, उनको चयनित किया जाएगा। अब उस लिस्ट को देखते हैं एक्चुअली कि 99.16 परसेंटाइल से ऊपर कितना मार्क्स हो रहा है, वो देख। इस बीच आपके लिए खुशखबरी ये है कि मैंने चेक किया, ये पूरी आंसर की है, उसमें मैं जीके वगैरह साइंस देख रहा था, तो साइंस के सवाल एनसीईआरटी बेस वाले नहीं थे। जो टिपिकल टीसीएस ने एसएससी में सवाल पूछे थे ना, वो सेम उस टाइप के साइंस का लेवल यहाँ पर आप देख सकते हो, ऐसे सवाल थे। और इस प्रकार के सारे सवाल आपको कहाँ मिलेंगे, 2023 और 24 का टीसीएस का आप एग्जाम देखेंगे तो मैंने क्या किया, 2023-24 टीसीएस के साइंस का पूरे क्वेश्चंस अलग कर दिए, 473 सेट में एसएससी के 1155 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित है, अलग लेवल के सवाल है। आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो भाई, ये इंपॉर्टेंट रहे, तो इसको ई बुक में कन्वर्ट किया। आप इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डिटेल में ये सवाल हैं, इस ई बुक को ले सकते हो हमारी वेबसाइट से। प्लस और मैंने सवाल देखे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पर शिफ्ट आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए, तो 15 शिफ्ट में लगभग 150 से 200 के आसपास क्वेश्चन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो करंट के सवाल है ना, इनको चैप्टर वाइज अलग करूँगा। इससे पहले आपके एएलपी का एग्जाम हुआ था जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए थे ई बुक में, जिसमें रिपीटेड सवाल की जो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो भी दी गई थी, ताकि आपके टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए काफ़ी किफ़ायती और करंट के अच्छे अभी वाले 2024 के इनको एएलपी के साथ में मर्ज कर दूंगा। और जिन्होंने ऑलरेडी ये ई बुक ले ली है ना, उनके लिए फ्री में अपडेट हो जाएगी, आपका अकाउंट बंद रखा है दोबारा वहाँ पर फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। जिन्होंने नहीं लिए अभी ले सकते हो, इसमें आपको 19 तारीख को मॉर्निंग में ये अपडेट दे दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे ई बुक लेनी चेक कर सकते। और आरपीएफ एसआई में जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए हैं एएलपी के एसआई के दोनों, ये हमारी 9th-10th एनसीईआरटी की ई बुक है, इसमें जोड़ देंगे। जिन्होंने ये ई बुक ले रखी है तो उनके लिए भी वो फ्री में मिल जाएगा।
तो जैसे ही अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पर सूचित करेंगे। ये ले सकते हो, एनसीईआरटी की 9th-10th की, ग्रुप डी की कर रहे हो, एनटीपीसी कर रहे हो, पूरे स्टेटमेंट, फैक्ट, कंसेप्ट जो एग्जाम्स में सवाल आए हैं ना एएलपी वगैरह में, उसके आधार। अब अपन जो मेन मुद्दा ये है, पहला केस तो ये है, ये जो सभी कैंडिडेट का मैं मानता हूँ डाटा नहीं आया, 7.69 लाख कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम दिया, तो अपने पास जो आइडियल डाटा में से 30% निकाल देते। अब मानते हैं कि सारे कैंडिडेट अब रह गए हैं, जिसमें कम वालों ने भी डाला है, मीडियम वालों में भी, ज़्यादा वालों में भी। तो उसमें 5.38 लाख का डाटा जब चेक किया गया, तो उस अकॉर्डिंग अपना 0.84% कैंडिडेट ऊपर से लिए जाएंगे पीईटी के लिए। और उस अनुसार क्या बन रहा था परसेंटाइल, 99.16 परसेंटाइल से ऊपर। आप कहेंगे मेरे को तो बिल्कुल आइडियल केस बता दो। आइडियल केस था एक पोस्ट पर 170 कैंडिडेट, तो 1/170 मानेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और जो परसेंटाइल ऊपर के आएंगे ना, वो आएंगे 99.41 परसेंटाइल। बिल्कुल आइडियल केस में यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि कट ऑफ इससे कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी, और यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो इनके बीच में ही अपन देखते हैं। ध्यान रखो 99.16 परसेंटाइल। ये कैसे आई ऑलरेडी आपको बता। अब मैं यहाँ पर सबसे ऊपर आया तो ये परसेंटाइल देखेंगे, जैसे काफ़ी कैंडिडेट की सेम सेम मार्क्स है, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट का टॉपर कैंडिडेट होगा, उनके तो सेम आने ही वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन में उनका सेम मार्क्स आने वाला है, तो इनकी लगभग परसेंटाइल भी आपको सेम दिखेगी। अपन 99.16 पर जाते हैं और एक्चुअली उस पर कितने मार्क्स है। टॉपर 112 है, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ और आपको पता है 452 कैंडिडेट, इस साइड आप नंबर ऑफ कैंडिडेट देख सकते हो। और फिलहाल अपन यहाँ से देखते हैं परसेंटाइल को, सही ऑर्डर वाइज अब मैंने सेट कर दिया है। दोबारा यहाँ से देखते हैं, ये देख सकते हो 99.16 परसेंटाइल में आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ रहा है 94। यहाँ देख सकते हो 196 कैंडिडेट है इस परसेंटाइल से ऊपर। ये सभी मेल फीमेल में इसमें इंक्लूड हैं। फिलहाल फीमेल का अलग से डाटा नहीं है, तो नहीं कह सकते कि फीमेल में एग्जैक्टली क्या रहेगी। फीमेल की पोस्ट बहुत कम है, तो मेल के आसपास ही रहेगी कट ऑफ। पिछली बार फीमेल की वैकेंसीज अच्छी थी मेल की तुलना में, वैसे कम थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो अब की बार पिछली वैकेंसीज काफ़ी कम है फीमेल की रेशियो के अनुसार। अब आप कहेंगे 94 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से ध्यान दीजिएगा, बाकी इसमें रो मार्क्स से चेक करेंगे तो लगभग 86 के आसपास रो मार्क्स है, 88, 84। अब देखिए कम रो मार्क्स में भी लगभग सेम परसेंटाइल है, तो वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के लेवल का। तो आप रैंक गुरुजी से चेक कर सकते हो आपका। प्लस यहाँ पर शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, आपकी शिफ्ट है, सबसे ईजी शिफ्ट से कितना अंतर है वो देख लो, उतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे। एग्जैक्टली वो नहीं रहता, कुछ और भी उसमें फैक्टर इंक्लूड रहते हैं, लेकिन लगभग अप्रॉक्स वही वैल्यू निकलती है। अब आप बताना कमेंट सेक्शन में आपका एक्चुअल स्कोर कितना आ रहा है। फिलहाल पीईटी के लिए यही दिख रहा है 86, 88, 84। तो ये डिपेंड करेगा शिफ्ट वाइज, लेकिन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लगभग 94 के आसपास। ये केस हो गया जिसमें अपन ने कुछ कैंडिडेट छोड़े थे, ठीक है, 30% हटाए थे। अब आइडियल मानते पूरे 7 लाख में से, तो उसमें अपनी परसेंटाइल निकली थी 99.41। तो 99.41 आप देखेंगे ना, वो कुछ यहाँ पर दिख रही है, तो उसमें आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स निकल के आ रहा है 95, और इधर था अपना लगभग 94। तो ये ज़्यादा अंतर नहीं है, तो 94 के आसपास नॉर्मलाइज्ड स्कोर लगभग कट ऑफ यहाँ पर फिलहाल दिख रही है पीटी के लिए। बार बार बोल रहा हूँ नॉर्मलाइज्ड, आपके मार्क्स यदि 86 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, तब भी आप 95 के आसपास जा सकते। अब मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ, एक्चुअली आपको बताता हूँ 452 कैंडिडेट कहाँ पर खत्म हो रहे हैं। भाई ये तो सभी कैंडिडेट ने नहीं डाला फॉर्म, ऐसा नहीं 7 लाख कैंडिडेट का डाटा, लेकिन एक बात करते हैं अपन, 452 कहाँ पर खत्म हो रहे हैं थोड़ी आपकी तसल्ली के लिए। तो 452 एक्चुअली यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 92 और एक्चुअली 82, और एक्चुअली 87 भी हो सकते हैं, 82, 87, वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर 452 खत्म हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें SC ST ये फैक्टर भी इंक्लूड रहते हैं, लेकिन वैसे ऐसे रफली अपन आइडिया लगाते हैं वो देख रहे हैं। अब बिल्कुल अपन एक पोस्ट पर एक कैंडिडेट की माने भाई, एक पोस्ट पर फिलहाल 10 गुना न लेकर फाइनल की बात करें तो आपको पता होगा लगभग अपने 1100-1200 कैंडिडेट की फ़ाइट आई थी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो परसेंटेज कैंडिडेट लिए जाएंगे इनको 100 से माइनस करते हैं ताकि परसेंटाइल निकले 99.91% पर 91 परसेंटाइल। जब इसको नीचे लाते हैं 99.91 का, तो डाटा कुछ यहाँ पर मैच कर रहा है। ये 22 कैंडिडेट जिसमें 99 आ रहे हैं, उधर आपका कितना आ रहा था, 94 आ रहा था। और यदि पीटी ना हो, डायरेक्टली फाइनल निकले ना, तो 99 निकल के आ रहा। पीटी में कैंडिडेट छंटेंगे, ध्यान देना।
हालांकि आरपीएफ कांस्टेबल में ज़्यादा यहाँ पर छंटते हैं, लेकिन थोड़ा इधर आप देखेंगे पीईटी तो 6 मिनट 30 सेकेंड है। कैंडिडेट यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी से जिनको कॉन्फिडेंस है। लॉन्ग जंप और हाई जंप ये अच्छे खासे होते हैं, 12 फीट 3 फीट 9 इंच, मेल का अलग फीमेल का अलग। और मेल फीमेल की यहाँ पर नीचे आप वैकेंसीज भी, वैकेंसी टेबल ये रही, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। 384 मेल है, फीमेल आपका 68 है। थोड़ा मैं पिछली बार का आपको आइडिया दूँ ना मेल फीमेल का, आप मेल का देखेंगे आरपीएफ एसआई का, ये कट ऑफ हाइएस्ट कट ऑफ जैसे 94, पीटी की हाईएस्ट कट ऑफ देखेंगे ग्रुप डी की थी शायद आपका, ग्रुप डी। यहाँ आप देखेंगे 99 चली गई थी पीटी की, और फिर 19 मार्क्स बढ़ गई थी। यूआर की हाईएस्ट बढ़ी थी, बाकी में 6 12 17 और कुछ अलग अलग ग्रुप्स में आप देख सकते हो। सी ग्रुप में 4 बढ़ी, इधर 5 बढ़ी, इधर 8 बढ़ी, तो यही 4 5 10 इसके आसपास बढ़ती है। जो पिछला तो ये दिख रहा है आपका मेल का, ये था कट ऑफ लगभग 90 से 100 के बीच में पीटी का। और फीमेल का आप पिछला देखेंगे ना 301 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी थी। अब की बार तो महज 68 है ना, पिछली बार ग्रुप डी में 69 थी, अब की बार ओवरऑल ही 68 है। और ये आप ग्रुप डी का देख सकते हो सिचुएशन 87 चली गई थी उस समय। अब की बार तो बिल्कुल वैकेंसीज है ही नहीं, तो मेल के अकॉर्डिंग ही मैं मानता हूँ फीमेल का भी। और ये जो अपन ने कट ऑफ एक तरीके से देखा है ना, ये यूआर कैंडिडेट की है, ओबीसी की इक्वल मानते हैं अपन, क्योंकि इसमें कैंडिडेट जो एज का फ़ायदा लेते हैं ना 20 से 28 से, तो वो केवल ओबीसी में ही रहेंगी। हो सकता है 1-2 मार्क्स कम चले जाएँ, लेकिन पीईटी में तो लगभग इक्वल सी रहेगी। ओबीसी और एससी के मध्य आपका ईडब्ल्यूएस वेरी करेगा, और यूआर एससी के मध्य आपको कुछ 4-5 का गैप मिल जाए, और एससी और एसटी के मध्य आपको 3-4-5 का मिल जाए, और ओबीसी और एससी के मध्य 1-2 का गैप्स यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का मिल जाए। तो ये रहता ट्रेंड कट ऑफ। आपके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो इस डाटा के अनुसार आपको क्या लगा। और जो भी पीडीएफ वगैरह हैं अभी जो आपका एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, जब सब्जेक्ट वाइज जीके की मैथ्स की रीजनिंग की टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी जाएगी कल तक। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो इंपॉर्टेंट ई बुक है जैसे करंट अफेयर्स हम अपडेट कर रहे हैं एएलपी वगैरह दोनों को साथ मिलाकर, तो वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो देख लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।